वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को कैसे याद किया जाए, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की तैयारी करी जाए और किस तरीके से हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रहेंगे। अगर जो प्रश्न हमको याद नहीं रहते हैं उनमें तुक्का कैसे लगाएंगे, और अगर तुक्का लगाने की बात आएगी तो तुक्का क्या ABCD वाला हम लगाएंगे कि भाई हमने बी लगा दिया 4 क्वेश्चंस में तो हो सकता है 1-8 को सही चला जाए। इस टाइप के तुक्के के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं उस टाइप के तुक्के के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड होगा और आप बिना पढ़े या आपके एग्जाम्स में जब आप प्रश्न भूल जाएं, उत्तर भूल जाएं, तो भी आपको एक प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर आप कैसे टिक कर पाएंगे, इस दृष्टि से मैं उसका विकल्प और उसका एक प्रकार से अच्छा उत्तर या सही उत्तर 90% तक सही उत्तर बताऊंगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होंगे आपके आज के वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे, उत्तर उनके बताए जाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लिखित फॉर्म में होती हैं। तो लिखित वालों के लिए जैसे कॉपी कैसे लिखे, इस प्रकार की तमाम सारी वीडियो मैंने बनाई, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने इस पर रिसर्च किया, काम किया ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। तो जहां तक जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध हो पाई है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के, उन्हीं को एक प्रकार से विश्लेषित करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में, मैं एक प्रकार से आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो कि आपको जानने चाहिए। आप BA में है, आप BSc में है, BCom में है, BSc AG, BSc होम साइंस, या आप किसी भी परीक्षा में है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं तो उनमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। तो उनको करने के लिए क्या क्या नियम कायदे होते हैं। हालांकि मुख्य रूप से अगर जो मैं पढ़ाता हूं तो मैं BA-BSc का मतलब BA का पढ़ाता हूं, और BSc में जो को करिकुलर कोर्स होता है BCom में, BSc AG, BSc होम साइंस में, वो भी मैं पढ़ाता हूं। तो उस दृष्टि से मेरा ज्यादा मंतव्य है और उन्हीं पर मेरा अध्ययन है और उन्हीं को एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको बताने के जो है कगार पर पहुंचा हूं। आइए जानते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के क्या तरीके होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करें। तो प्रश्न आपका क्या है? स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे जुड़े रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आज है, आज के क्वेश्चन में हम लोग क्या चर्चा करेंगे भैया। आज का जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को याद कैसे करें या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव जो टाइप के यूनिवर्सिटीज हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बात तो मैं इस चीज पर फोकस करूंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के। इसकी तैयारी करते समय सबसे पहली बात, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये मैं हर बात बताता हूं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई कैसे की जाती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, इस पर भी मैं बताऊंगा। क्योंकि याद करना जो होता है बड़ा टफ काम होता है, और खास करके याद करना, अगर मैं कहूंगा इसको याद कर लेंगे, उसको याद कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा वो हो सकता है कि आप याद ना कर पाए। तो मैं याद करने के लिए इसीलिए नहीं कहता हूं। तो सबसे पहली बात, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है कि भाई कोई चीज हमको याद करनी है, ठीक है। तो याद करने की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्यों नहीं लेनी है, उसका एक तरीका ये होगा कि आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसकी क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसकी? मॉडल पेपर की। अब मॉडल पेपर आपको कहां मिलेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसको भी मैं बताऊंगा, तरीका मैं बताने वाला हूं। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, पहलू है, जिन पर मैं चर्चा करूंगा। तो अभी आप लोग जाइएगा मत, अगर आ गए हैं तो रुकिए, 10-15 मिनट आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलने वाली है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करते समय आपको सबसे पहली बात, मॉडल पेपर्स आपको मिलने चाहिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी के पिछले जो क्वेश्चन पेपर है अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनको उठाएं। जैसे अगर मैं बताऊं, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, 2022 से लागू हुई है, तो एक तो 2022 वाला पेपर और एक 2023 वाला पेपर।
तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है कि 2 साल के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाने हैं आपकी यूनिवर्सिटी के। अगर मान लेते हैं आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको केवल और केवल 2023 में केवल थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर हो पाया है, तो 2023 के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो ये तो हो गया। लेकिन अब यहां पर दिक्कत सामने आएगी किसके, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे हैं उनकी अगर बात की जाए तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी पेपर पहली बार जो है 2024 यानी कि 23-24 में होने वाली है। 2023 दिसंबर से और 2024 तक यानी जनवरी फरवरी तक आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जानी है। हालांकि बहुत सारे विश्वविद्यालय यही एकदम से प्लान में है कि भाई दिसंबर के लास्ट तक होते होते या जनवरी की शुरुआत तक, फर्स्ट वीक तक सारी की सारी परीक्षाएं समाप्त करवा ली जाए। मतलब सभी विश्वविद्यालय इसी फिराक में है। तो अब प्रश्न चिन्ह यहां पर आपका खड़ा होता है फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। अच्छा, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं इनको लेकर के भी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर सभी के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट ये एक चैनल है यूट्यूब पर जिस पर मैं पढ़ाता हूं और ये मेरा ही चैनल है, आप लोगों का चैनल है। तो ये शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की 2023 की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें लगभग और लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के आपको मिल जाने हैं, ठीक है। एक आध दो सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके मिल जाएंगे, उर्दू वगैरह के नहीं मिलेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाने हैं। तो किसी के 2 मॉडल पेपर, किसी के 1 मॉडल पेपर, किसी के 3 मॉडल पेपर, किसी के 4 मॉडल पेपर, किसी के 5 मॉडल पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, चाहे लिखित टाइप की परीक्षा हो आपकी, चाहे ऑब्जेक्टिव हो। हालांकि ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं जैसे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के पेपर, जैसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में लिखित पेपर होगा तो उसका भी क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में होता है, सिक्स्थ सेमेस्टर में होता है सिद्धार्थ में, तो उसका कोई मैटर नहीं करता। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी होगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय होगा, कानपुर विश्वविद्यालय होगा, इन सभी क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव हुए थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो वो आपको अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो पेपर हुए थे तो उन सभी को महेंद्र प्रताप वाली विश्वविद्यालय है तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, तो उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे 2023 वाली प्लेलिस्ट में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2023 में प्लेलिस्ट जो है 2000 थर्ड सेमेस्टर की बनी हुई है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये सब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, टटोलेंगे, ढूंढेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिफ्थ सेमेस्टर के लगभग और लगभग सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाले में उपलब्ध करवा चुका हूं, जिसमें लगभग और लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी हुई है और विस्तार से मैंने चर्चा करी हुई है। तो आप उन मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, उस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर लगभग और लगभग 70 से 80% जो प्रश्न होंगे उसी मॉडल पेपर से आपके आ जाने हैं। और भी मॉडल पेपर की तैयारी चल रही है तो एक एक दो मॉडल पेपर और आपके फिफ्थ सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट में दे दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। तो ये एक प्रकार से ये तो रही कुछ मॉडल पेपर की तैयारी को लेकर के जो हम अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। और अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी मिल जा रहा है तो आप उसको ले लें। हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं ऑब्जेक्टिव वाले उनको मैंने सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर वो सॉल्व पेपर भी देख सकते हैं और मॉडल पेपर देख सकते हैं। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि 2022 का मॉडल पेपर फर्स्ट सेमेस्टर वाले, 2023 का और 2024 का सभी के मॉडल पेपर आप देख लीजिए। 2024 के भी सभी मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के उपलब्ध करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रही भाई मॉडल पेपर को लेकर की बात। अब अगली बात आपकी निकल करके यह सामने आती है, तीसरी बात ये निकल करके आपके समक्ष आती है कि भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो एक प्रकार से उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए 100 नंबर का जो होता है प्रश्न, मतलब कि 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब इसमें एक सिनेरियो मैं आपको बताऊं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं इनमें भी आपको एक चीज आपको समझना पड़ेगा। इन 100 प्रश्नों में से लगभग और लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 क्वेश्चंस जो होते हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये बड़े ही सरल पूछे जाते हैं, ठीक है, बड़े सरल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे प्रश्नों को चूज करना है। जब भी आप पेपर हल करने बैठे, OMR पैटर्न की परीक्षा हो रही है तो जब भी आप पेपर खोले तो सबसे पहले आप ये करें कि जैसे पहला प्रश्न आपको आ रहा है तो पहले पर एक बिंदी रख दे, मतलब कि ऐसा करे कि भाई आपको आ रहा है, या फिर
क्वेश्चंस के आगे ऑप्शन में आप टिक मत लगाएगा, नहीं तो आपका मतलब बैच वेच आएगा तो आपको पकड़ लेगा। तो अपने जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि भाई जो क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट पता है, और लगभग मेरे हिसाब से जहां तक मैंने अध्ययन करा, एनालिसिस करा, विश्लेषण करा पढ़ने के बाद में, मैंने बहुत मेहनत करी इस टॉपिक पर, ऑब्जेक्टिव वाले पर, और इसीलिए मैं आपके समझ प्रस्तुत हुआ हूं। तो मैंने मेहनत करी तो मुझे लगा, हर एक पेपर में मैंने देखा, हर एक सब्जेक्ट के पेपर को देखा, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के मैंने मॉडल पेपर को देखा, सिलेबस को गहन अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे प्रश्न, लगभग 30 से 40 प्रश्न ऐसे हैं इनमें से जो पूछे जाते हैं 100 प्रश्न में से, कि वो बड़े ही सरल होते हैं, जो कि आम नागरिक, मतलब आम एक प्रकार से बच्चे, जो एवरेज बच्चे हैं, मतलब जो जिन्होंने केवल सिलेबस को पढ़ा है, एक दो बार वैसे मॉडल पेपर ही देख लिया है, मतलब वैसे बिना मन के सॉरी माफी चाहेंगे आप लोगों से, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, बीच बीच में आ जाती हैं। चले, तो 30 से 40 प्रश्न जो होते हैं बड़े सरल ही पूछे जाते हैं, तो इनको कोई भी बच्चा कर लेगा, मतलब जो मतलब कॉलेज जाता है, जो नहीं जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर उसने गलती से भी हमारी वीडियो देख ली तो 30 से 40 प्रश्न तो आसानी से कर ही देगा। तो ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 30 से 40 प्रश्न आप बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। अब दूसरी बात आपकी ये है, दूसरी बात ये है मेरे भाई, एक मिनट, हाँ, दूसरी बात यह है कि जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो उनमें आप क्या करें, जैसे कि एक नंबर में आपका ए, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, ठीक है, ये पहला प्रश्न है। अब मान लेते हैं आपको पहला प्रश्न एकदम से एग्जैक्ट आ रहा है, तो ओएमआर खोलते वक्त आप पहले एक बार प्रश्नों को पढ़ ले, पूरे के पूरे प्रश्नों को खोल करके एक बार देख ले। क्यों देख ले? इसमें आपका फायदा ये होगा, पहला फायदा ये होगा भैया, पहला फायदा ये होगा इसका कि कुछ पेपर्स में क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं दोहरिया दिए जाते हैं, मतलब कि 2-3 बार आ जाते हैं, 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पेपर में मैंने देखा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो से एक बार जब पेपर पढ़ लेंगे तो या एक क्वेश्चंस में दूसरे क्वेश्चंस का आंसर छुपा हुआ था कभी कभी, या पूछा जाता है कि भाई कथन दिया होता है और ऑप्शन में आपको दिया होता है कि भाई क्या लिखना है। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चंस में दूसरे क्वेश्चंस का आंसर छिपा हुआ होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि पहले 10-15 मिनट आप पहले पूरे पेपर को पढ़ें, ठीक है, और जब पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस मतलब बड़े आसानी से एक आध दो क्वेश्चंस आपके ऐसे हो जाने हैं। क्लियर? दूसरी बात, पढ़ने का तरीका, जब आप पढ़ते वक्त आप ये देख लेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं मतलब एकदम से एग्जैक्ट आ रहे हैं कि जिनमें पता है कि भाई ये 100% सही है, उनमें आप ऐसे 2 टिक करके ऐसे लगा लें, ठीक है। 2 टिक जब उन पर लगा लेंगे तो एक मार्क हो जाएगा कि भाई हमको इतने प्रश्न आ रहे हैं। तो 33 प्रश्न के ऊपर अगर आपने टिक कर लिया तो आप मान लीजिए कि आप पास तो हो ही जाओगे, सबसे पहली बात। तो आप टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं रह गई है। तो आपने जितने ही प्रश्न किए कि भाई जो हमारे एकदम से सही होंगे उन पर डबल टिक कर ले, या फिर एक ही सिंगल टिक कर ले या बिंदी रख ले कि भाई हमको ये एग्जैक्ट आ रहे हैं, उनको हल कर ले। अब अभी मैं बताऊंगा कि कैसे नहीं याद रहते हैं क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, उस स्थिति में तुक्का कैसे लगा अभी मैं बताने वाला हूं इसको। तो सबसे पहली बात ये, आप इनको टिक कर लेंगे तो 30 से 40 प्रश्न जो बड़े सरल होते हैं उनको पहले चूज करके आप आसानी से उनका गोला काला कर लें। सीरियल से करने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी आप क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, और या फिर एक प्रकार से जब आप पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है, फिर दूसरा देखेंगे, फिर दोबारा थोड़ी देर देखेंगे तो लगेगा नहीं ये वाला हो जाएगा, फिर सोचेंगे नहीं ये वाला हो जाएगा, ऐसे लगेगा। तो जो सबसे पहला जो तरीका ये होता है इन प्रकार के प्रश्नों को समझने का, कि जब भी आप क्वेश्चंस देखें तो पहली नजर में जो आपका एकदम से क्लिक करे माइंड में, पहली नजर में जो क्लिक करे वही समझ जाइए कि यही चीज है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि याद नहीं करना है, क्योंकि याद अगर आप नहीं करोगे तो भी स्थिति में क्या होता है कि अगर 1-2 बार पढ़ भी लोगे आप, 1-2 बार अगर आपने पढ़ भी लिया है, क्वेश्चंस को पढ़ा भी है, कहीं पर देखा भी है, बिना वैसे मन के देखा है, तो आपका एक प्रकार से याद करने की कोई झंझट नहीं रह जाती है। और जब आप मॉडल पेपर देखें, तो ये तो मॉडल पेपर देखने की बात मैंने बताई वीडियो वाली, लेकिन जब कभी आप अपनी सीरीज वगैरह मान लेते हैं, सीरीज तो आपको लेनी ही चाहिए इसमें, ठीक है। आप इसमें अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सीरीज ले लेनी चाहिए, और जब आप सीरीज को पढ़ें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सीरीज पढ़ने का तरीका जो होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को पढ़ने का जो तरीका होता है उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि पढ़ने का तरीका अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आप बड़े आसानी से चीजों को कर पाएंगे। जैसे आपने पहले प्रश्न को पढ़ा, कोई सीरीज है उसमें उठाया, पहले चैप्टर का पहला पार्ट मतलब पहला क्वेश्चन आपने देखा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया था, तो एक बार उसको क्या कर ले, आप गूगल का यहाँ पर सहारा ले, ठीक है। आप गूगल कर ले
क्या गूगल कर ले, जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उससे संबंधित गूगल करेंगे। तो जैसे उस प्रश्न को गूगल करेंगे तो तुरंत उससे रिलेटेड कई सारे जानकारी, आपको बहुत सारी जानकारी आपके गूगल के पेज पर आ जाएगी। तो जब ऑब्जेक्टिव करेंगे प्रश्नों को आप, तो बहुत सारी जानकारी जो होगी, बहुत सारा कंटेंट जो होगा, विषय वस्तु जो होगी वो आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक। कहां पर? गूगल में। ऐसे पूरे के पूरे जितने सीरीज में आपके क्वेश्चंस हैं उनको गूगल पर आप चेक करके एक बार विकिपीडिया से अच्छी जानकारी इकट्ठा कर लें। जैसे मान लेते किसी कवि के बारे में आपको हिंदी पढ़ रहे हैं, कवि के बारे में कोई प्रश्न आया कि भाई रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आपने सर्च किया गूगल पर रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आपको लिख करके आएगा कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी उसके रचयिता है। अब तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, सबसे पहला प्रश्न आपका एक क्लिक होना चाहिए, जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, उनके और रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, उन्होंने किस भाषा में रचना लिखी है, ठीक है, रामचरितमानस रचना उसमें कितने कांड है, तो ये सब आपके माइंड में क्लिक होंगे, वही सब चीजें हो जाएंगी, कितने कांड है। इसके अलावा पहला कांड कौन सा है, युद्ध कांड के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है, अंतिम कांड कौन सा, सारा एकदम से सारे कांड एकदम सीरियल से आपको याद होने चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब करी है, ठीक है, प्रकाशन वर्ष, जब भी किसी रचना को आप सर्च करें तो प्रकाशन वर्ष भी उसका जान लें, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे एक प्रश्न को, तो जब आप एक प्रश्न को इतना समय देंगे और ऐसे आप तैयारी कर लेंगे सीरीज में अपने, और उस सीरीज के बगल में लिखते हुए चलिए, क्योंकि सीरीज को आपको बेचना तो है नहीं या बाद में पढ़ना तो है नहीं, बस एक ही साल के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, सीरीज में जैसे प्रश्न नंबर 1 है उसमें जो भी गड़बड़ी रह रही है, ए ऑप्शन को थोड़ा सा क्लिक करें, बी ऑप्शन से रिलेटेड चीजों को लिखें। जैसे लिखा है कि भाई रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो एक ऑप्शन देगा तुलसीदास, एक देगा कबीरदास, एक देगा जो है क्या बोलेंगे केशवदास, एक देगा आपको सूरदास, मतलब एक और दे देगा कोई, मतलब मान लेते हैं रहीमदास। तो अब आप रहीम से भी रिलेटेड चीजों को जान लें, आप बिहारी लाल से रिलेटेड चीजों को जान लें, मतलब जो भी ऑप्शन में आपको दी हूं उनके बारे में, उनका जन्म मरण मृत्यु ये सब जान लें। तो ये तो रही हिंदी की बातें, लेकिन सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें भी अगर कोई सोशियोलॉजी वगैरह में कथन वाले प्रश्न बहुत आते हैं, बुक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो आप देखें कि जो भी आपके पाठ्यक्रम में चीजें संकलित हैं, या 4, 6, 10 समाजशास्त्रियों का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी पुस्तकों के नाम आप लिख लीजिए। जैसे अगस्त काम्ट की पुस्तकों के नाम आप याद रखिए, अगस्त काम्ट ने किन किन विचारधाराओं को दिया, उन नामों को आप सर्च करके गूगल पर आसानी से लिख लें। इसके अलावा मैक्स वेबर ने किन पुस्तकों को लिखा है, उनकी पुस्तकों के नाम आप ध्यान कर लें। इसी प्रकार से जो फेमस आपके अकबर निमकाप हो गए, ठीक है, और मैकाबे पेज हो गए, गिडिंग्स और गिडिंग्स हो गए, ठीक है, गिलिन और गिलिन हो गए, गिडिंग्स हो गए, ठीक है, और तमाम प्रकार के आपके समाजशास्त्री हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आप ऐसे पढ़ें ताकि क्या हो कि एक सरल तरीके से, तो आप सारे प्रश्नों को एकदम से गूगल करके चेक कर लें, अभी से ऐसी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। निश्चित तौर पर बता रहा हूं, मशीन कॉपी चेक करती है, आपकी कंप्यूटर कॉपी चेक करता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप टॉप करने की संभावना बहुत ज्यादा है भैया। तो इसमें ढिलवाही मत खींचेगा, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आप टॉप कर सकते हैं, बहुत ही चांस है इसमें। आप ये नहीं कहेंगे, या एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर जी जो है कॉपी हमारे यूनिवर्सिटी में चेक नहीं होती है, बस ऐसे कहते कि कॉपी गुम हो गई, ये हो गया, दुनिया भर का। तो कब होता है वो, इसीलिए होता है क्योंकि वो लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षाओं में दिक्कत हो जाती है कॉपी वगैरह के मामलों में, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो कौन सी कॉपी की दिक्कत है यार। आपको करना क्या है, बस ऐसे जिस दिन आपने ये परीक्षा मतलब पढ़ने का तरीका आपने ये अपना लिया, विश्वास मानिए 100% क्वेश्चंस आप क्लिक करेंगे आपके दिमाग में आसानी से, पहली नजर में आप देखेंगे प्रश्न तुरंत क्लिक हो जाएगा, तुरंत हल हो जाएगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चंस पढ़ें या कोई क्वेश्चंस अपने कॉपी में किताब में पढ़ें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप गूगल पर सर्च कर लें, उससे रिलेटेड और भी जानकारी जो होगी वो आपको गूगल पर विकिपीडिया वाले मतलब उससे मिल जाएगी पेज पर, आसानी से आप पढ़ लीजिएगा और उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। कहां पर, उसी क्वेश्चंस के बगल में आप एक आध दो क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आप तैयार करें ऑब्जेक्टिव में। ऐसे क्या होगा, कहीं से भी घुमा करके प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से उस प्रश्न पर एक प्रकार जब काम करे रहेंगे, उस प्रश्न पर 10-15 मिनट आप देंगे, मुश्किल से आप डेली एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्नों को हल करें, उनको रिसर्च करें उन पर, ठीक है, उन पर खोजबीन करें। तो जब आप ऐसा करेंगे निश्चित तौर पर आप मानिए आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, मतलब याद करनी नहीं पड़ेगी, बस आपको याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आपको क्या करना है, जो हमारी वीडियोस हैं, जो मॉडल पेपर मैं ऑब्जेक्टिव का बनाता हूं, उस मॉडल पेपर में और जो महासंग्राम वीडियो में बनाऊंगा, तो महासंग्राम वीडियो जो होगी, महासंग्राम, ठीक है,
तो महासंग्राम वीडियो जो होंगी वो और मॉडल पेपर, ये दो वीडियो हमारी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महासंग्राम होता है वो रिवीजन क्लास होती है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पर मैं चर्चा करता हूं, तो वहां पर कथन वाले प्रश्न, किताबों वाले प्रश्न जो होते हैं ये सब आ जाते हैं। तो महासंग्राम में आप पूरे के पूरे सिलेबस की जानकारी एक ही वीडियो में पा जाएंगे। पहली बात, मॉडल पेपर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जब इसी मॉडल पेपर को आप 2 से 3 बार देख लेंगे, 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप मानिए 1 घंटे का मॉडल पेपर आपके संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उसमें शामिल करता हूं मैं, तो वो आपके माइंड में क्लिक होंगे, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, पहला काम। दूसरा काम, आप कान से सुनेंगे, तो 2 इंद्रिय आपकी यहाँ पर एक प्रकार से एक्टिव हो जाती है, एक तो आंख और दूसरा कान, और तीसरा क्या होगा, हृदय, जो कि आप महसूस कर रहा है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। पढ़ाई करते समय आपको लगभग 2 से 3 बार एक वीडियो देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन से दिमाग में, मतलब वहां पर पेपर में छपेगा, क्लिक कर जाएगा भाई। आपको विश्वास मानिए कि अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अभी भी चांस है कि अगर आप बुक तो मतलब सीरीज ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को तैयारी करनी भी है, मतलब करनी है, और या आप सोच रहे हैं कि जो है मतलब केवल सीरीज से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर ले जाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए होता है। अगर ये काम आप कर ले जा रहे हैं, मतलब कि आप चेक कर पा रहे हैं, तो ठीक बात है। अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको बुक ले लेनी चाहिए। बुक में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं थोड़े बहुत दिए होते हैं पीछे बुक के, तो ऐसी स्थिति में जो बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन पर को भी आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे। और जब चेक कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप हो जाएगा। आप सीरीज ले ले चाहे बुक ले ले, मेरे हिसाब से अगर आप बुक लेंगे और सीरीज लेंगे, दोनों लेंगे और दोनों पर विशेष अध्ययन करेंगे, निश्चित तौर पर विश्वास मानिए, ऐसे मैंने बहुत बार कई परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो आपको ऐसी तैयारी करनी है। तो ये तो रही बात भाई आपको पढ़ने से रिलेटेड, कैसे कैसे क्या करना है, क्वेश्चन में जाएगा तो कैसे क्या करना है। यहाँ से 30 से 40 प्रश्न तो बिल्कुल सरल आते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो अगली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, जो मैं बताने वाला हूं, जो तुक्का वाला प्रश्न होता है उसको लेकर के। देखिए, तुक्के वाले प्रश्नों में आपको करना क्या है। तुक्के वाले प्रश्नों में सबसे पहली बात यह है कि मान लेते हैं अगर आपको प्रश्न नहीं है, याद नहीं है, कुछ भी आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको प्रश्न वहां पर थोड़ा सा टफ एग्जाम आ गया या क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो कि आपको नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में देखें, उन प्रश्नों को छांटें, उन पे तुक्का लगाएं जिन प्रश्नों में क्या है। सबसे पहली बात, किसी भी प्रश्न में अगर कारण पूछा गया है। दूसरी बात, विशेषता पूछी गई है, ठीक है, विशेषताएं पूछी गई है, कारण पूछा गया है। तीसरी बात, परिणाम पूछा गया है, ठीक है, परिणाम पूछा गया है। चौथी बात भैया, लाभ पूछा गया है, ठीक है, और इसी अलावा हानि, लाभ हानि से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो। इसके अलावा, ठीक है, प्रभाव पूछा गया है, प्रभाव पूछा जाए, या फिर आप देखते हैं इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के चीजें हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो कारण पूछा जाएगा, विशेषताएं, परिणाम, लाभ हानि, और ऐसे प्रश्न जो होते हैं लगभग एग्जाम में जो आते हैं, लगभग 20% या 10 से 12 प्रश्न, ऐसे मानिए कि 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में, हर एक पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं जो बीए में खास करके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, या एक प्रकार से बोले तो शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें 10 से 15 प्रश्न जो होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं आपके कारण, विशेषता, परिणाम, लाभ हानि और प्रभाव से, ठीक है। जैसे देखें, अच्छा, इसके अलावा इसमें और एक चीज में इंक्लूड करना पड़ेगा, महत्व, ठीक है, महत्व। इसके अलावा और उपयोग, ठीक है, महत्व, उपयोग, ठीक है, और ये सब। तो यहां से लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, और भी प्रश्न आ सकते हैं, 10 से 20% आप कर लीजिए, ठीक है, 20%, यानी 10 से 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि भाई समाज की, निम्न में से समाज की विशेषताएं हैं, और आपको अंत में जो होगा, अंत में यहां पर आपको फोकस करना होगा, अंत में क्वेश्चंस जो होगा वहां पर है नहीं लिखा हुआ होगा, है लिखा हुआ होगा, क्या होगा, है लिखा हुआ कि निम्न में से समाज की विशेषताएं हैं लिखा हुआ होगा, और ऐसे करके डैश दिया होगा। तो अगर है लिखा है, बुंदी, हा के ऊपर बुंदी रखी है, इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब यहां पर बहुवचन में चीजें बताई जा रही हैं। अब जब बहुवचन में चीजें बताई जाएंगी तो क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे।
ए ऑप्शन में आपको देगा समाज की विशेषताओं में कि समाज जो है वो संबंधों की व्यवस्था है, दूसरे में देगा समाज में सहयोग पाया जाता है, तीसरे में देगा समाज में संघर्ष भी पाया जाता है, और ऑप्शन डी में देगा ये सभी। ठीक है, क्या देगा, ये सभी या ऑल ऑफ दीज या उपयुक्त सभी, ऐसे ऑप्शन में आपको देगा डी में। ठीक है, यहां पर रहेगा, यहां पर कारण, विशेषता, परिणाम, लाभ, हानि, प्रभाव, महत्व, उपयोग, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, और जब ये सब पूछे जाएंगे भाई, तो या फिर एक प्रकार से इसके प्रवर्तक, एक बात और कि प्रवर्तक पूछा गया है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, अगर लास्ट में है लगा है तो उसमें ऑप्शन में हमेशा और हमेशा 99.99% चांस है, अगर है लिखा है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी में ये सभी दिया हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमेशा और हमेशा 90% से लेकर के 99.99% जो होता है, हमेशा डी ऑप्शन आपका क्लिक करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है। तो ऐसे आप जो प्रश्न नहीं पता है उनमें आप हमेशा डी ऑप्शन लगा देंगे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने बहुत अध्ययन किया है और बहुत जबरदस्त अध्ययन करने के बाद में ये तरीका मैंने खोजा। ठीक है, और ये तरीका बिल्कुल मेरा मौलिक तरीका है, और ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्नों को सही किया है। आप में से बहुत सारे जो आपके सीनियर लोग हैं उन्होंने भी ऐसा किया है, और बहुत सारे लोगों को मैंने एक वीडियो इस पर और बनाई थी तो उसमें भी मैंने चीजें बताई थी, तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक टाइप का प्रश्न और आएगा, उस पर भी मैं बताने वाला हूं। जैसे कि एक प्रश्न आपका इसमें और आ सकता है, जैसे देखिए एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बीए की परीक्षा में, बीएससी में या अन्य सब्जेक्ट में ऐसे पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन ए होगा एक, ठीक है, एक बी ऑप्शन होगा, एक सी होगा और एक डी होगा। ए ऑप्शन में होगा, मान लेते हैं आपसे पूछा गया है कि समाज, मतलब समाज की विशेषताओं को मैं छोड़ दूं, या आपसे पूछा जाए कि जो है आपसे पूछेगा कि भाई सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत किसने दिया। अब आपसे केवल इतना पूछा गया सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन में ए में आपको देगा, क्या देगा आपको, ऑप्शन में देगा डार्विन। ठीक है, डार्विन। ऑप्शन बी में आपको देगा स्पेंसर। ठीक है, अगर स्पेंसर दे दिया तो क्योंकि स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद की बात कही है, लेकिन चूंकि डार्विनवाद के प्रवर्तकों में से है, आप क्वेश्चन पूछेगा मतलब सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के प्रवर्तकों में नाम है या नाम आता है, तो डार्विन, स्पेंसर, और ऑप्शन सी में आपको देगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों सी ऑप्शन में, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा और हमेशा मान करके चलो 90% जो क्वेश्चन सही होता है आपका वो ए और बी वाला सही होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। विशेषताएं, कारण, परिणाम, हानि, लाभ इसमें भी इंक्लूड होता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि भाई इस विशेषताएं निम्न में से हैं, ए ऑप्शन बी ऑप्शन में दोनों विशेषताएं दे देगा। ठीक है, या प्रकार, यहां पर मैं प्रकार लिखना भूल गया था, प्रकार। ठीक है, प्रकार मतलब समझ रहे हैं ना, वर्गीकरण करते समय जैसे समाज का प्रकार है निम्न में से, आपको देगा समाज का निम्न में से प्रकार है या समाज के प्रकार हैं। आपको ऑप्शन ए में देगा एक परिवार, मतलब एक समाज। ठीक है, और ऑप्शन में देगा कि एक प्रकार से ऑप्शन ए में देगा मानव समाज, ऑप्शन बी में देगा पशु समाज, और ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। मनुष्य का भी समाज होता है और पशुओं का भी समाज होता है, क्लियर। लेकिन समाजशास्त्र केवल पशुओं के, मतलब केवल मनुष्य के समाज का अध्ययन करता है, पशुओं के समाज का अध्ययन नहीं करता है। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं जिसमें ए और बी ज्यादा करेक्ट आंसर होता है, सी ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया होता है, तो वो करेक्ट आंसर हमेशा 90% चांस होता है। 90 क्या, लगभग 99.99% चांस होता है। एक आध प्रश्न हो सकता है आपका कभी कभी अपवाद हो जाए इसमें, लेकिन बाकी सभी प्रश्नों में ऐसे होता है। तो जब आपको कुछ भी ना पता हो तो आप ऐसे तुक्के लगाएंगे, और ऐसे तुक्के हमेशा इसमें 90 से 100% आपको नंबर दिलवाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात इसमें अच्छी बात यह कि माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं। अगर आपका गलत भी एक आध प्रश्न हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो आपका उसका नंबर नहीं कटना है। तो ऐसी स्थिति में आप ये फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। ठीक है, तो डी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी को लेकर के यहां पर प्रश्न आते हैं, और ऐसे आपको उनको हल करना होता है। ये तो बात रही आपकी तैयारी की। और एक तैयारी करने का तरीका ये भी है भाई कि अगर जब भी आप वीडियो को सुने तो आप ईयरफोन लगा करके वीडियो को जब मालूम पर आप देखें तो उसको 2-3-4 बार सुन ले,
और मेरे हिसाब से अगर 2-3-4 बार आपने सुन लिया किसी भी मॉडल पेपर को, निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा। और जो मैं मॉडल पेपर बनाता हूं उसमें एकदम से ऐसे ऐसे प्रश्नों को छांटता हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जब हमारे 2-3 मॉडल पेपर को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर वहीं से प्रश्न आने, कहीं से बाहर से आने नहीं है। तो ये आपका बहुत जबरदस्त तरीका हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करने के तमाम प्रकार के तरीके मैंने बताए, उससे रिलेटेड जो जानकारी हमने ग्रहण करी, एनालिसिस करा, मेहनत करी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। क्या आपको ये चीजें अच्छी लगी, पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दे मेरे भाई। और बहुत मेहनत लगती है, मैं लगातार मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। आप सोचिए कि मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो उसका परिणाम अगर आप लोग अच्छा देंगे तो मैं और मेहनत करूंगा भाई। अगर नहीं भी देंगे परिणाम तो भी मैं मेहनत करूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप देंगे अच्छा परिणाम तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। वास्तविकता मैं बता रहा हूं कि मैं इतना ज्यादा एकदम से मोटिवेट रहता हूं आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के तौर तरीके से, क्योंकि मेरी भी अभी उम्र ज्यादा नहीं है। तो मुझे जो कुछ मिल रहा है, आप लोगों का प्यार जो इतना मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप विश्वास मानिए कि मतलब मुझे बहुत एकदम से कभी कभी इतना अच्छा फील होता है कि भाई भगवान इतना अच्छा आप किए, जो हमको इतना अच्छा काम करवा रहे हो, आप इतने अच्छे जगह पर हमको ले आए कि मतलब मैं शुक्रगुजार हूं उस प्रभु का जिसने हमको एक प्रकार से ऐसा काम दिया कि जिस काम में मेरी रुचि भी है और जिससे एक प्रकार से मैं आगे भी बढ़ रहा हूं। और भगवान चाहेंगे तो मैं इसी तरीके से लगातार आप लोगों के साथ जुटा रहूंगा और ऐसी मेहनत करता रहूंगा, 100% आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और इसी प्रकार से 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आने वाली है और इस टॉपिक्स को मैं जब कवर करवाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से सारी चीजों को समझेंगे हम। महासंग्राम वीडियो की तैयारी चल रही है, मॉडल पेपर की, लिखित मॉडल पेपर की तैयारी हो ही रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का लगभग मैंने करवा ही दिया है, हर एक सब्जेक्ट का, एक आध दो सब्जेक्ट का बचा हुआ है उसको भी मैं जल्दी करवा दूंगा। लिखित का मॉडल पेपर तैयार ही हो रहा है, इस समय चल ही रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे लिखित का कंप्लीट होगा फिर ऑब्जेक्टिव का एक चलवा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट होगा फिर लिखित का चलवा देंगे। तो इस प्रकार से ऐसे चलता रहेगा सिलसिला, ये रुकेगा नहीं, कारवां लगातार चलता रहेगा और ऐसे भगवान चाहेंगे तो आगे बढ़ता रहेगा। बस आप लोगों का साथ थोड़ा सा चाहिए। और एक प्रकार से बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके जो भी डाउट है दिमाग में, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, किस मुद्दे पर आपको दिक्कत होती है, किन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है। और एक वीडियो आपकी ओर आने वाली है, वो उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे तैयार करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे पढ़े ताकि याद रहे दिमाग में, उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा दूंगा। एक वीडियो में सेपरेट वीडियो होगी, तो आप उस वीडियो के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, कल या परसों वो वीडियो आपके समक्ष आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, ये भी मान लीजिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है।